प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। उसने कहा, धरती के ऊपर आकाश के नीचे जहां पर दो व्यक्ति एक मत होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे, मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगेंगे, मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें प्रदान करेगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20, ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से यह कहो, और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, विश्वास एक विश्वासी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि हमारी जिंदगी में विश्वास की कमी है तो हम हर स्तर पे अपनी जिंदगी में धोखा खाते रहेंगे। हमारे विश्वास की कमी के कारण हम कुछ भी काम करने में असमर्थ रहेंगे। तो विश्वास की जब हम बात करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो यीशु मसीह ने यह स्पष्ट किया कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। आप लोग जानते हैं कि राई के दाने की विशेषता क्या है। यीशु और किसी चीज का भी उदाहरण दे सकते थे, लेकिन उनकी टीचिंग्स बहुत ज्यादा अलग थी। उनकी भाषा शैली, उनका समझाने का तरीका और दिन प्रतिदिन में रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ उदाहरणों को लेना और उन्हीं के माध्यम से लोगों को समझाना, ये उनकी टीचिंग का एक हिस्सा था। वो साधारण लोगों से बात किया करते थे। वो ऐसे लोगों से बात किया करते थे जो अधिकांशतः अनपढ़ और ना समझ हुआ करते थे, जो बहुत बड़े रहस्यों को समझने में असमर्थ थे। इसलिए यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान उनके इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में से ही उदाहरण लेकर उन्हें समझाते थे। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उनसे कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो कि तू यहां से वहां तक हट जा, तो वह हट जाएगा। यह वाकया उस समय का है जब एक बाप अपने बेटे को यीशु के शिष्यों के पास लेकर आया, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता था, लेकिन वो उसे चंगा नहीं कर पाए। तो ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं, उस लड़के को ले आओ। ईसा ने अबदूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी क्षण उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा कि हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके। तो ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। कई बार हमारी जिंदगी में चमत्कार नहीं होते हैं या हम नहीं देख पाते हैं अपने विश्वास की कमी के कारण। बहुत बार हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं अपने विश्वास की कमी के कारण।
अधिकांशतः हम परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, वो इसलिए क्योंकि हमारे विश्वास में कमी है। तो प्रभु यीशु ये कहते हैं, राई के दाने के बराबर विश्वास, छोटा सा विश्वास। भले ही आपका विश्वास छोटा है, लेकिन आपकी सोच परमेश्वर में बड़ी होनी चाहिए। आपको और मुझे परमेश्वर को उतना बड़ा देखने की आवश्यकता है जितना वो बड़ा है। वो उतना बड़ा नहीं है जो आपके घर के ऑल्टर में वो समा जाए। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 और उससे आगे कहता, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। तो आपके विश्वास में कमी अवश्य हो सकती है, लेकिन अगर आपकी सोच में कमी है तो सब कुछ में कमी है। हम अपनी सोच को उतना बड़ा रखें, परमेश्वर के विषय में उतना बड़ा सोचें जितना बड़ा वो है, जितने बड़े काम वो कर सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर उस बात को पूरा करेगा जिसके लिए आप मन्नतें लेकर उसके चरणों में आते हैं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 125 अध्याय पद 125 संख्या 1, पद संख्या 1, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं जो प्रभु पर भरोसा रखते वे हैं, सियोन पर्वत के सदृश हैं, वे सियोन पर्वत के सदृश जो हैं, अटल है, जो अटल है, सदा सर्वदा बना रहता है। सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 अध्याय पद 7 संख्या 9, पद संख्या 9, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा परमेश्वर को उतना बड़ा देखना, उसके विषय में उतनी बड़ी सोच रखना जितना बड़ा वो है, और आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देखेंगे। बाइबल हमें यूं बताती है इब्रानियों के पत्र में कि यदि आपका विश्वास कमजोर है और आप में विश्वास की कमी है तो आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। यदि विश्वासी में पवित्रता की कमी है तो भी वह परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। तो विश्वास के साथ साथ पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब एक विश्वासी विश्वास करने लग जाता है तो उसे पवित्रता में रहने की भी आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कार्य करे। इसलिए योशुआ ने लोगों से कहा कि तुम आज अपने आप को पवित्र करो और कल परमेश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। इसलिए कई मर्तबा मैंने आपसे पूछा और अपने आप से भी पूछता हूं कि क्या आप चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आप अपनी नंगी आंखों से चमत्कार देखना चाहते हैं? तो इस वचन को रिसीव करना। आज का ये वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। योशुआ ने इजराइलियों से कहा कि तुम आज अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो, गुनाहों के लिए तौबा करो, और कल परमेश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चा मसीह कौन है? हु इज ए ट्रू क्रिश्चियन? एक सच्चा विश्वासी कौन है? देखिए, मसीह तो बहुत लोग हैं लेकिन विश्वासी कम हैं। मसीह तो बहुत लोग हैं लेकिन विश्वासी कम हैं। विश्वासियों की कमी है, क्योंकि विश्वासी वो है जो अपने विश्वास को जीता है। विश्वासी वो है जो अपने विश्वास के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ता है। एक विश्वासी मसीही ईश्वर के हाथ में कलम के समान है। वो ईश्वर के हाथ में एक ऐसा मुख है जिसके द्वारा वो अपने वचनों को लोगों तक पहुंचाता है। एक विश्वासी और ईसाई एक गरीब के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी
ऐसी परिस्थितियों में एक सहारा है जिसमें कि वो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। एक विश्वासी मसीह एक गरीब व्यक्ति की जीवन में उसकी विषम परिस्थितियों में ये वो सहारा है जो परमेश्वर की ओर से डिवाइन हेल्पर के रूप में भेजा जाता है। क्योंकि एक विश्वासी परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर के साथ बात करने के साथ साथ जब वो सेवा करता है, जब वो लोगों के जीवन में काम आता है या उनकी देखभाल करता है, तो वो उनसे भी परमेश्वर की ओर से बातें करता है। हमारा सबसे बड़ा वरदान हमारी जिंदगी में ये है, गरीब लाचार शोषित हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम किसी एक व्यक्ति को जो छोटे से छोटा ठंडा पानी भी पिलाते हो, एक गिलास पानी भी पिलाते हो, तो वो काम तुम मेरे लिए करते हो। कहता है मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे इन लोगों में देखो जो तिरस्कृत हैं, शोषित हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, मारे मारे फिरते हैं, बीमार हैं, रोग शैया पर हैं। इसलिए जब न्याय का दिन आएगा तो वो कहेगा कि देखो मैं बीमार था, तुम मिलने नहीं आए, तुमने मुझे ठंडा पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, मेरे तन पे वस्त्र नहीं थे, तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, मैं बंदी था और तुम मुझे भेंट करने नहीं आए, श्रापितो मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। लेकिन मेरे प्रभु के कृपा पात्रों, आओ और मेरे राज्य में प्रवेश करो, आओ और मेरी मेज पर बैठो, मेरे साथ बैठो और खाओ और पियो। क्यों? क्योंकि जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे पहनाया, जब मेरे तन पर वस्त्र नहीं थे तब तुमने मेरे शरीर को ढका, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पीने को दिया, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। और वे लोग पूछेंगे कब हमने आपको नंगा देखा तो पहनाया, कब भूखा देखा तो खिलाया, कब प्यासा देखा तो पिलाया, कब बंदी देखा तो आपसे भेंट करने के लिए आए। तो वो कहेगा जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। और ये कार्य जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में विश्वास ना हो, जब तक कि वो प्रभु के विषय में अपनी संपूर्ण विश्वास प्रकट ना करता हो, तब तक वह ये व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति कल के लिए नहीं जीता है, वो आज के लिए जीता है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा आज की मुसीबत आज के लिए काफ़ी है, कल की चिंता मत करो। आज तुम ये देखो कि तुमने कितने लोगों का उद्धार किया, कितने लोगों की सेवा की, तुमने आज अपने परमेश्वर के लिए कौन सा काम किया, कितना त्याग किया, ये आज की शिक्षा है। So Christian lives just for a day, yesterday is gone and tomorrow is never mine। एक विश्वासी, मसीही व्यक्ति जो आशावादी व्यक्ति हैं, उनके जीवन में कभी निराशा हो नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार यीशु ने कहा कल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ढारस रखो, भरोसा करो, मुझ में विश्वास करो, पिता ईश्वर में विश्वास करो। तो ये बातें संभव हैं केवल और केवल विश्वास के कारण। मैंने कहा बहुत सारे व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन सब के सब विश्वासी नहीं है, सब के सब विश्वासी नहीं है। विश्वासी बनने के लिए बहुत सारी तपस्या करने की आवश्यकता है, त्याग भरा जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, अपनी जीभ को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने हृदय, अपनी आंखों को पवित्रता में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि एक विश्वासी तभी सच्चा हो सकता है जब वो चीजों को साधारण लोगों से कहीं ज्यादा अधिक बड़ा देखता है। अ बिलीवर सीज व्हाट अ सिंपल पर्सन कैन नॉट सी। एक विश्वासी उन चीजों को देख सकता है जो कि साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता है, जो कि साधारण व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती, संत पौलुस लिखता है, विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिनको हम नहीं देखते।
लेकिन जिसके विषय में हमारी दृढ़ धारणा है कि वो है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो आपको विश्वास करना होगा उन चीजों के विषय में जो चीजें आप लोग नहीं देखते हैं। और मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 24 में यीशु ने कहा कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दे दिया जाएगा। आप प्रार्थना करते हैं, रोज मेरे साथ आराधना करते हैं, रोज आप वचन सुनते हैं, रोज प्रभु के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि हमने जो मांगा है प्रभु, हम विश्वास करते कि वो हमें मिल गया है। हमारा विश्वास तो है लेकिन राई के दाने के जैसा नहीं है। मैंने कहा और यीशु ने कहा अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, राई का दाना दुनिया का सबसे छोटा दाना मैं समझता हूं, उसमें से पौधा निकलता है, अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, बड़ा हो जाता है, चिड़ियां आकर उस पे बसेरा करती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जानते हैं आप लोग इसकी खासियत क्या है? वो एक ठोस और एक मजबूत बीज है। उस छोटे से बीज के अंदर एक नया जीवन छिपा हुआ है जो एक अंकुर के रूप में फूटता और एक पौधे के रूप में अपना, प्यारे भाइयों और बहनों, बढ़ता है और उसमें चिड़ियां आकर बसेरा करती हैं। राई के एक एक दाने को मिलाकर उसको यदि 1 किलो या 10 किलो बना दिया जाए और उसको मिल में डाल दिया जाए और उसको पेरा जाए तो उसमें से वो तेल निकलता है। एक छोटा सा दाना भी यदि आप प्रेस करेंगे तो उसमें से एसेंस, जो तेल है, वो निकलता है। ऐसा विश्वास की अपेक्षा परमेश्वर का वचन आज हमसे करता है। अपने आप से पूछ के देखिए, क्या मैं सच्चा मसीह हूं? क्या मैं सच्चा विश्वासी हूं? यदि मैं सच्चा विश्वासी हूं तो मुझ में और दूसरे लोगों में फर्क क्या है? यदि मैं सच्चा मसीह हूं तो मुझ में और अन्य लोगों में फर्क क्या है? यदि मैं सच्चा मसीह हूं तो मेरी अपनी जुबान पर नियंत्रण रहना अनिवार्य है, पवित्रता में चलना अनिवार्य है, विश्वासी बनना अनिवार्य है, आत्मत्याग करना मेरे लिए अनिवार्य है, घर में लड़ाई झगड़ों को, मन मुटावों को दूर करना अनिवार्य है, एक दूसरे को क्षमा करना अनिवार्य है। कुछ बातें हमारी जिंदगी में हैं और हम उन्हें भूल नहीं पाते हैं। बाइबल कहती है, यशायाह नबी के ग्रंथ में एक पिछली बातों को हमें भुलाना होगा। यदि आप सचमुच सच्चे विश्वासी हैं, यदि आप सचमुच सच्चे मसीह हैं, तो आपको एक विश्वासी और मसीह के जैसे आचरण करना होगा और आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे। आप जो भी अभिलाषा करेंगे वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 11 अध्याय पद 11 संख्या 40, पद संख्या 40, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा क्या मैंने तुमसे यह नहीं कि कहा यदि तुम विश्वास करोगी कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगी? तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय पद 14 संख्या 12, पद संख्या 12, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, मैं तुम लोगों से सच कहता जो हूँ, मुझ में विश्वास करता है जो मुझ में विश्वास करता वह है स्वयं वह कार्य करेगा वह स्वयं वह कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, जिन्हें मैं करता वह हूँ, उनसे भी महान कार्य करेगा, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं क्योंकि पिता मैं के पास पिता के जा पास रहा हूँ। जा रहा हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। ये प्रभु यीशु के वचन है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता, मेरे कलाम पर विश्वास करता, मेरे वचन पर विश्वास करता है, जैसा मैंने कहा वैसा करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मुझसे प्रेम करता तो वो मुझ में बना रहता है। और इतना ही नहीं, जो काम मैं करता हूं वो सारे काम कहता है वो करेगा। और इतना ही नहीं, मुझसे भी महान और बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। क्या आप महान काम करना चाहते हैं? क्या आप चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आप रोगी पर हाथ रखें और रोगी चंगे हो जाएं? ऐसा करना चाहते हैं तो प्रभु में विश्वास करना,
पवित्रता में रहना, प्रायश्चित करना, गुनाहों के लिए तौबा करना और मांगना। क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में, जो पहला स्तर विश्वास का है, मांगना। प्यारे भाइयों और बहनों, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मांगते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। मांगते तो हैं, विश्वास नहीं करते हैं। सोचते हैं हो जाएगा, प्रार्थना करके आए हैं, चले देखते हैं क्या होगा, देखते हैं, चलो होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। इस तरीके के विचार लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। और बाइबल ये कहती है, जो कुछ तुमने प्रार्थना किया, आज तुमने क्या प्रार्थना किया, आज इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रोग शैया से उठ जाएं, वो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो आपने मांगा है उसके लिए जाकर धन्यवाद करना, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, निवेदन भेज रहे हैं लगातार, कट 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 कट, एक के बाद एक कोई निवेदन टाइप कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको विश्वास है कि ये पूरा होगा? शायद आपको कम विश्वास है। क्या आप सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, एक डॉक्टर नहीं दूसरा बदलते हैं। जरूरी है आप बदलिए, जाइए, दिखा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मैंने आपसे ये मांगा है, मैं विश्वास करता हूं कि जो मांगा मुझे मिल गया है, और प्रभु कहता तुम्हें दिया जाएगा। उसके लिए धन्यवादित होना, ये सबसे बड़ी बात है। प्रार्थना के बाद धन्यवाद करना, प्रार्थना के बाद दिन रात धन्यवाद करना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मैंने जो मांगा था आपने मेरी जिंदगी में पूरा किया है, आपने मेरी जिंदगी में पूरा किया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में वो काम पूरे होंगे, बड़े से बड़े काम आप लोग देखेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि बाइबल ये कहती है, ईसा ने उत्तर दिया, मार्था को उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। मैंने कहा मसीह तो बहुत हैं लेकिन विश्वासी थोड़े हैं। शायद आज हमें मसीह व्यक्ति से ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, विश्वासी व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। अपने मन को टटोल कर देखिए, अपने विश्वास को टटोल कर देखिए। क्या आप मुझे अपना विश्वास दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे अपना विश्वास दिखा सकते हैं? यदि आप मुझसे पूछें कि आप अपना विश्वास दिखाइए, तो शायद मैं आपको अपना विश्वास ना दिखा पाऊं। इसलिए संत पौलुस कहता है, कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। तो अगर कोई विश्वास करता है तो उसके कर्म भी विश्वास के अनुसार चलने होने चाहिए, वचन के अनुसार होने चाहिए। और यीशु ने कहा, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलता, तो वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि विश्वास करना, ईश्वर से प्रेम करना और उनको अपने जीवन में कार्यान्वित भी करना, ये एक मसीही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज जब हम विश्वास के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए रखी हैं, हमारे लिए रखी हैं, ऐसा होगा। जब हम इन बातों को सोचकर इस वचन को विश्वास करते और ग्रहण करते हैं, तब आप और मैं अपनी जिंदगी में उन चमत्कारों को देख सकते हैं। तो कौन से बातें हमारी जिंदगी में इस विश्वास को व्यक्त कर सकती हैं? हमारा जो विश्वास है इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। यू कैन डिवाइड फेथ इनटू 4 पार्ट्स। और सबसे पहला विश्वास है व्यक्त करना, प्रोफेस्ड फेथ। एक व्यक्ति आता है और अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करता है और चला जाता है। कैसे? जैसे कि प्रेरितों का धर्मसार हमने बोल दिया, या फिर अपना बिलीफ सिस्टम कुछ भी है, आपने प्रार्थना बोली, याद कर विनती बोली, हे पिता हमारे बोला, प्रणाम मरिया बोला और चला गया, और आप उससे संतुष्ट हैं। ये एक प्रकार का विश्वास है, औपचारिकता पूरी कर ली और हो गया। दूसरा, सेलिब्रेटेड फेथ।
सेलिब्रेटेड फेथ का मतलब है अपने विश्वास को अब मनाना। हाउ यू सेलिब्रेट योर फेथ, जो आपने प्रोफेस किया है, जो विश्वास के विषय में अभी अभी आपने अभिव्यक्ति की है कि मैं कलीसिया पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर मैं विश्वास करता हूं, मैं जिंदों और मुर्दों के न्याय पर विश्वास करता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए आएगा। अब उसको मनाया जाना चाहिए। हाउ? सैक्रमेंट के रूप में, संस्कारों के माध्यम से। जब हम संस्कारों में भाग लेते हैं, पवित्र यूकरिस्त में हम भाग लेते हैं, पवित्र संस्कार में, पाप स्वीकार संस्कार में जाकर हम भाग लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो अपने उस विश्वास की अभिव्यक्ति को कार्यान्वित करते हैं। वी एग्जीक्यूट आवर फेथ इनटू आवर डे टू डे लाइफ थ्रू सैक्रमेंट। मतलब हम उस विश्वास को अपने रोजमर्रा की दिन प्रतिदिन के कामों में उसको क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं। तीसरे तरीके का जो विश्वास है वो है जीवन यापन करने वाला विश्वास, लिविंग फेथ। अपने विश्वास को जीना। आपने वचन सुना, यहां से आप बाहर निकले, आपको कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति दिख गया जिसकी आपको जरूरत है, आपने अपनी उस प्रार्थना को, अपने उस वचन को उस व्यक्ति की सेवा करके कार्यान्वित किया और आपका विश्वास वहां खरा उतरा, वहां पूरा होता है। लेकिन यदि आप यहां पर प्रार्थना करके गए, वचन सुन के गए और बाहर कोई आपकी राह देख रहा है, आपकी जरूरत है किसी को और आप उसे नजरअंदाज करके चले गए, तो ऐसा फेथ प्यारे भाइयों और बहनों, ये विश्वास जीवन यापन करने वाला विश्वास नहीं। इसलिए संत पौलुस कहता है कि कर्म के अभाव में वो विश्वास जो है अधूरा है। और चौथे तरीके का जो विश्वास है वो है प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना वाला विश्वास। प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, प्रभु के सामने बैठना, अंतर्ध्यान हो जाना, और आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं कि नहीं, मैं आज 1 घंटा प्रभु के सामने साइलेंस में बिताऊंगा, पाक सैक्रमेंट के सामने 1 घंटा मैं बैठूंगा, मैं मनन चिंतन करूंगा। ये 4 तरीके का विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों, जिसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब इसको कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहला वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में मैंने आपके लिए पढ़ा, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। अब इसका एक उदाहरण बाइबल में हमें मिलता है। हमें एक उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है कि प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक स्त्री एक राजा के पास जाती है, रोज जाती है, मुझे मेरे मुद्दई के खिलाफ क्या करो? न्याय दिलाओ। मुझे मेरे मुद्दई के खिलाफ क्या करो? न्याय दिलाओ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लगातार जाती है, बार बार जाती है, रोज जाती है। और एक दिन वो राजा परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है, ना तो मैं ईश्वर से डरता हूं और ना मैं किसी से डरता हूं। ये औरत मेरे नाक में दम किए पड़ी है, ये औरत मेरे नाक में दम किए पड़ी है, इसलिए इसे न्याय दिला देना चाहिए। और उसे वो न्याय दिलाता है। तो जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो पहला वचन जो हमें याद रखना है वो है कंटिन्यूसली प्रेइंग एंड थैंकिंग गॉड। लगातार नित्य प्रतिदिन आप जब मांगते हैं तो विश्वास करना कि मिल गया और उसके लिए धन्यवादित भी होते जाना और बार बार मांगना 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 और उसके लिए धन्यवाद देना, विश्वास करके कि जो मांगा है आपने वो आपको मिल गया है। तो फेथ एंड प्रेयर इन एक्शन, एक विश्वासी की जिंदगी में ये 2 बातों का होना जरूरी है। मैंने कहा हमारा विश्वास 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो है अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करना, इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रोफेस्ड फेथ। दूसरा भाग अपने विश्वास को मनाना, जिसे हम कहते हैं सेलिब्रेटिंग फेथ। तीसरी बात मैंने कही अपने जीवन में उसे कार्यान्वित करना या जीना,
जिसे हम कहते हैं लिव्ड फेथ। और चौथा मैंने कहा प्रार्थना के माध्यम से अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करना। और इन सब को पूरा करने के लिए पहला वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7, और दूसरा वचन है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24। यीशु ने कहा कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें दे दिया जाएगा। आज आपने जो मांगा है विश्वास करना कि आपको मिल गया है, और घर जाके उसके लिए धन्यवाद करना। कल आपकी जिंदगी में वो पूरा होगा, समय आने पर वो आपको मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे कार्यों में हमारी दयालुता के दर्शन मिलते हैं। पीपल कैन सी आवर काइंडनेस ओनली इन आवर वर्क्स, नॉट इन आवर बॉडी। वो हमको देखकर नहीं बता सकते कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा दयालु है, नहीं। जब आप उस काम को करते हैं आपके कामों में आपकी दयालुता की झलक मिलती है। आपके कामों में आपकी दयालुता की झलक मिलती है। पीपल सी योर काइंडनेस इन योर एक्शंस, पीपल सी योर काइंडनेस इन योर एक्शंस। और कलीसिया का मिशन काम है सेवा करना, चंगाई लोगों को चंगा करना। यह कलीसिया की सेवा का काम है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह का, ईसा नाजरी की यही सेवकाई थी। अब दूतों से लोगों को आजाद करना, लोगों को चंगाई देना, उनको सुसमाचार सुनाना, दरिद्रों को उनके लिए अनुग्रह का वर्ष घोषित करना, बंदियों को रिहा करना, अबदूतों से उनको आजाद करना, ये उनकी सेवकाई थी। तो कलीसिया कैसे भूल सकती है कि उनकी सेवकाई है लोगों को सुसमाचार सुनाना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सहज द्रवित हो जाता है, परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है। वो जितने भी शोषित लोग हैं उन्हें गले से लगाता, वो ढारस बंधाता है, मेरी प्रजा मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। ये बातें कलीसिया कैसे भूल सकती है, जबकि उसकी सेवकाई का हिस्सा जो है वो सेवा है, चंगाई है, प्रार्थना है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर एक विश्वासी अपनी इन बातों को भूल जाता है तो उसके विश्वास में कहीं ना कहीं पर कमी है। तो कलीसिया ईश्वर का परिवार है। इसलिए संत पौलुस कहता है आप लोग क्या हैं, ईश्वर की खेती हैं, हम लोग उसके सहयोगी हैं और आप ईश्वर की खेती हैं जिसके ऊपर वो अपना कार्य करता है और अपने भवन का निर्माण करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16, सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती हैं, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में कि सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर है। वह प्रतिज्ञा ना केवल उन लोगों के लिए जो संहिता का पालन करते, परंतु उन लोगों के लिए भी है जो इब्राहिम की तरह निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा के साथ विश्वास रखकर आगे बढ़ते हैं। ये ईश्वर की कृपा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू है, उन व्यक्तियों के लिए भी लागू है। इसलिए प्रियजनों, आज का जो वचन हम सुन रहे हैं, यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपना विश्वास दिखाइए तो नहीं दिखा सकते हैं, और ना ही आप विश्वास को खरीद कर ला सकते हैं। आप दुकानदार के पास जाकर ये नहीं कह सकते भैया मुझे 5 किलो विश्वास दे दो, भैया मुझे 10 किलो विश्वास दे दो। अगर ऐसा होता तो सब लोग खरीद कर लाते और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते थे। विश्वास
को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए सबसे पहले ईश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। और जुड़ेंगे कैसे? जब आप उसकी हुजूरी में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, उससे बातें करने शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो आप उससे जुड़ने लगते हैं। विश्वास में मजबूत और दृढ़ बनना प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरी बात है आत्मत्याग और पवित्रता का जीवन जीना। तीसरी बात है परमेश्वर का वचन लगातार सुबह शाम पढ़ना और उसे अपने जीवन में कार्यान्वित करना। वॉट एवर यू रीड इन द वर्ड ऑफ गॉड यू शुड एग्जीक्यूट एवरी डे इन योर लाइफ। अपने जीवन में उस पवित्र वचन को रोज कार्यान्वित करें जो वचन आप पढ़ते हैं। और चौथी बात है प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरे को क्षमा करके एक दूसरे से प्रेम करना सीखें और सहनशील बने। पांचवी बात है अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे होठों पर पहरा बिठाइए ताकि मेरे मुख से ढिठाई के शब्द ना निकलें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप प्रभु में विश्वास में बढ़ने लगेंगे और उसका रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा आपकी ज़िंदगी में काम करने लगेगा। ये कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। और परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है कि क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? क्या मैंने चट्टान में से पानी नहीं निकाला? क्या मैंने लाजर को कब्र में से बाहर नहीं निकाला? क्या मैंने आसमान से मन्ना नहीं गिराया और तुम्हारे पेट की भूख नहीं मिटाई? क्या मैंने नील नदी का पानी खून में तब्दील नहीं कर दिया? क्या मैंने लाल समुद्र को 2 भागों में नहीं बांट दिया? क्या मेरे लिए कुछ बात असंभव है? कहता सब कुछ मेरा है, नदियां, पर्वत, पहाड़ सब कुछ मेरे हैं। तुम्हारे लिए जो बातें असंभव हैं वो मेरे लिए संभव है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु ने कहा जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो मेरे लिए संभव हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और लूकस 1 पद संख्या 37 में लिखा हुआ है कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज इस वचन के माध्यम से आपके परिवार में आशीष आए, जीवन में चंगाई आए, और जो रोगी हैं प्यारे भाइयों और बहनों वो विश्वास करें, जो निसंतान हैं विश्वास करें, जो असफल होते हैं वो विश्वास के साथ प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर उस आदि अनंत अल्फा ओमेगा सदा एक रूप बने रहने वाले परमेश्वर से अपनी क्षमा की याचना करते हुए प्रार्थना करें। क्योंकि बाइबल ये कहती है, इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहता है प्रभु मेरी सहायता करता है। पद संख्या 5 में कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अध्याय 12 पद संख्या 29 में बाइबल हमें बताती है क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली आग है, हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली आग है। इसलिए ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाए और प्रायश्चित करे आप लोगों के लिए, जिससे कि आप उसके द्वारा आशीष प्राप्त करके ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 बाइबल हमें बताती है कि जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है उसके हृदय में ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है। बोलिए आमेन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। संत यूहन्ना का पहला पत्र संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 10 पद संख्या 10 जो ईश्वर पुत्र में जो ईश्वर पुत्र में विश्वास करता है विश्वास करता उसके हृदय में उसके हृदय में ईश्वर का साक्ष्य ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है। है। हालेलुया। हालेलुया। जो यह विश्वास करता है जो यह विश्वास कि करता है ईसा ही मसीह है, कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, वह ईश्वर की संतान है। जो जन्मदाता को प्यार करता है जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। वह उसकी
उसकी संतान को भी प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जो जन्मदाता को प्यार करता है वो उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए प्रभु से अपनी ज़िंदगी के लिए मशवरा करें, उससे पूछें कि प्रभु मेरे जीवन के विषय में बता। मैं अपने जीवन की आधी उम्र तय कर चुका हूँ, मेरे जीवन में कोई कमी घटी रह गई है तो मुझे क्षमा कर। मेरे परिवार की हालात प्रभु आप जानते हैं, मेरी ज़िंदगी के हालात प्रभु आप जानते हैं। मैं दर दर भटकता रहता हूँ, कभी कभी दूर चला जाता हूँ, मन में शांति नहीं रहती है, मैं बीमार रहता हूँ। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पड़ोसियों पर दया कर, मुझे प्रेम करना सिखा, क्षमा करना सिखा, एक दूसरे को सहन करना और आदर करना सिखा। हे प्रभु मुझे पाप में ना पड़ने दें। प्रियजनों, अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। इसका अर्थ है कि यीशु के दिए गए बलिदान पर विश्वास नहीं कर पाना। जो व्यक्ति अविश्वास करता है वचन को पढ़ने और सुनने के बाद, बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो संहिता के वचनों पर विश्वास नहीं करता। यीशु मसीह के द्वारा जो मुक्ति और उद्धार आया है उसमें विश्वास नहीं करना, ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पाप का कारण हो सकता है कि हम उस पर विश्वास करने में असमर्थ हैं। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त प्रभु हमें आशीष दे, हमें चंगा करे, हमारे हाथ पैरों में बल दे। हमारे जितने भी काम हैं जो नहीं बनते, हम कभी असफल रहते हैं, प्रभु जब हम कमज़ोर हैं, जब हम दुर्बल हैं, तब हम बलवान हैं, क्योंकि तू हमारी सहायता करता है। विश्वास करें कि यीशु ने आपका और मेरा उद्धार किया है। विश्वास करना और अपने जीवन को समर्पित करना।